इंडिया में हर 1 मिनट 4 से 5 लोग हार्ट अटैक महसूस करते हैं, वो भी जानलेवा। और क्या ये हार्ट अटैक आपका जिम का कारण है, या फिर कोविड वैक्सीन, या फिर कुछ और कहीं ये अगला नंबर आपका तो नहीं। नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आज के यंग जनरेशन को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। तो हर बार की तरह स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट का काम क्या है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर में लगभग ट्रिलियंस की मात्रा में सेल यानी कि कोशिकाएं मौजूद है, और हर सेल्स को अपना खाना चाहिए रहता है। ये जो सेल्स है इनका खाना होता है ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स। बड़ी बात यह है कि हर सेल्स के पास उनका खाना कौन पहुंचाएगा। फिर देखा गया कि ब्लड यानी कि खून हर सेल्स के पास उनका नेटवर्क है, हर सेल्स के पास वो पहुंचे हुए हैं। अब ये तो पता चल गया कि जो खून है हमारे शरीर में वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेते जाएगा ताकि हर सेल्स अपना खाना बना सके, और वहां से जो कचरा बनेगा वो क्या करेगा, ब्लड अपने वापस लेते आएगा। अब बड़ी बात यह है कि ये जो ब्लड है यानी कि खून ये पूरे शरीर में जाएगा कैसे। फिर देखा गया कि हमारे शरीर में हार्ट यानी कि हृदय पाया जाता है, जिसका काम होता है पंप करने का। अरे जैसे घर में जो मोटर लगा होता है उसमें जो पंप रहता है उसका काम होता है कि जमीन के अंदर का पानी को आपके टंकी में पहुंचाने का। सेम यहाँ पर हार्ट का काम होता है। वो क्या करता है कि पूरे शरीर में ब्लड का पंप करता है, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है ताकि उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर सेल्स तक जा सके, और वहां से जो भी उसका जो कचरा बनेगा वो ब्लड जो है अपने साथ वापस लेके आ सके। अगर हम हार्ट को समझे तो हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। मेन जो सबसे ज्यादा पूरे शरीर में ब्लड भेजता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है, आयोटा से जुड़ा हुआ रहता है और ये पूरे शरीर में ब्लड भेजता है। आयोटा और कुछ नहीं, एक लार्ज आर्टरीज है। अगर आसान माध्यम से समझे तो आयोटा एक पाइप है जिसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है हार्ट से, और ये पूरे शरीर में जाता है। और साथ में हार्ट में एक कोरोनरी आर्टरीज होता है। कोरोनरी आर्टरीज क्या करता है कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट्स ये खुद को हार्ट में भी पहुंचाता है। अरे घर में जो पंप लगा है वो तो बिजली से चलता है, पर जो हमारा हार्ट है वो तो बिजली से नहीं चलता, उसे भी तो खाना चाहिए, उसके सेल्स जो है उसको भी तो खाना चाहिए ताकि हार्ट काम करते रहे। तो यहाँ पर जो इसके हार्ट में जो सेल्स के पास जो खाना पहुंचाता है वो पहुंचाता है कोरोनरी आर्टरीज। इसी में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है, कई बार फैट का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि फैट का जो है ना वहाँ पर लेयर बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट के सेल्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं। अगर ब्लड जो है हार्ट के सेल्स के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो यानी कि क्या होगा, हार्ट धीरे धीरे मरने लगेगा, वहां के जो सेल्स है वो मरने लगेंगे। अगर हार्ट मर गया तो हार्ट से क्या होगा कि पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड। और जैसे हमारा ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, तो ब्रेन के जो सेल्स है वो भी मरने लगेंगे और इंसान की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब ये समझते हैं कि जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है कोरोनरी आर्टरीज में, ये क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा खान पान यानी कि लाइफ स्टाइल। अगर आयुर्वेदा का माने तो ये 3 से 4 चीज हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सबसे जो पहला चीज है वो है शुगर यानी कि चीनी। दूसरा जो चीज है वो है ऑयल यानी कि तेल। तीसरा जो है वो है मैदा। चौथा जो है वो है सॉल्ट यानी कि नमक। का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर एक स्टडी के माने तो हमें रोजाना 5 ग्राम के आसपास नमक का सेवन करना चाहिए, पर एवरेज आदमी क्या करते हैं, 11 ग्राम नमक का सेवन कर रहे हैं, यानी कि लगभग दुगना। और एक और अगर स्टडी की माने तो हमें रोजाना 30 ग्राम चीनी का सेवन करना चाहिए, पर यहाँ के आदमी क्या करते हैं, ये जो 30 ग्राम चीनी है ये तो 2 बार के चाय में ही वो निकाल देते हैं। और ये जो मैदा है ये तो सीधा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके चिपकता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। और जो ये तेल है जो कि रिफाइंड बाजार में मिलता है, इसका अगर हम सामान खाते हैं, तेल का कोई भी सामान, तो ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फैट का डिपोजिशन करता है। हमारे कोरोनरी आर्टरीज में जो फैट जो जमा हो रहा था, इसमें तेल का सबसे बड़ा कारण होता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी कारण है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज। आज के जो यंग जनरेशन है वो फिजिकल एक्टिविटीज पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। उन्हें सिर्फ घर में रहना है, मोबाइल चलाना है, और अगर घर से बाहर भी जाते हैं वो तो फिर बाइक या फिर किसी और साधन का उपयोग करते हैं। पैदल चलना वो एकदम ही कम कर दिए। ये एक सबसे बड़ी कारण हो सकती है फैट का डिपोजिशन होने का कारण। और एक सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा जेनेटिक, यानी कि अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो रखा है तो आपको भी चांस हो सकता है हार्ट अटैक होने का। इस कंडीशन में आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें, आप डॉक्टर के पास जाए। अगर आपके पास कोई जेनेटिक कंडीशन है, आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो रखा है, तो इस कंडीशन में आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाए।
डॉक्टर को बताए तो डॉक्टर आपके पास कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ ईसीजीज वगैरह जो होते हैं वो करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको किस किस चीज़ों में परहेज रखना है और नहीं रखना है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है जिम की। क्या जिम करने से हार्ट अटैक होता है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा कोई बात नहीं कही गई है स्टडीज के माध्यम से कि जिम करने से हार्ट अटैक होता है। पर एक बात जरूर है कि अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जो है कोई भी आप वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि कर ले, जैसे कि हल्का रनिंग कर ले, हल्का अपने शरीर को जो होता है कि अपने शरीर को तैयार करे उस जिम की ओर। अगर आपने एकाएक कोई भी डंबल वगैरह उठा के सीधा स्टार्ट कर दिया करने के लिए वर्कआउट, तो ये आपके लिए शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ये समझते हैं कि अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ऑलरेडी फैट का डिपोजिशन हो रखा है तो आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आपको सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। आप उसको एकदम पूरे अपने शरीर से जितना हो सकता है पसीना निकाले, आप उस जो भी फैट है उसको जितना हो सके पचाने की कोशिश करें दौड़ भाग करके। जो दूसरे सबसे बड़ी कारण है वो है आपको अवॉइड करना। बाहर का जो भी खाना हो, जैसे कि मैदा का खाना हो गया, तेल का खाना हो गया, इसे आप जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें, यानी कि इसे ना खाने की कोशिश करें। तीसरा जो है वो है अपने खाने में नट्स को जोड़ना। अपने जो आपका जो डाइट प्लान है उसमें आप नट्स को जरूर से जरूर जोड़ें, जैसे कि ग्राउंड नट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, पीनट्स हो गया, इसे आप इसका सेवन रोज करें। और रही बात कोविड वैक्सीन की, तो इस पर मैंने ऑलरेडी पुराना अपना वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आप सुनो कान खोलकर कि जो डॉक्टर्स या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke, and I would not drink alcohol either. I would never smoke. That would be number one. आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को।